ओके जी, तो फाइनल स्टेज जहाँ पर के अपने रेगुलर प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन की वजह से प्रोडक्ट पर उसका ट्रस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है प्रिस्क्राइबर का कि एक प्रिस्क्राइबर दूसरे प्रोवाइडर को प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के लिए कन्विंस करता है, प्रोडक्ट का एडवोकेट बन जाता है वो। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये चीज़ें हम प्रीवियस स्लाइड में सारे डिस्कस कर चुके हैं कि अनअवेयरनेस पे जहाँ प्रोवाइडर, जो भी प्रोवाइडर हो, चाहे प्रिस्क्राइबर हो या फार्मासिस्ट हो, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं है कि इस तरह की कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। जब वो उस प्रोडक्ट के लिए जानता है तो इट मीन्स कि वो अवेयरनेस स्टेप पर है। जब अपनी इंटरेस्ट एक्सप्रेस करता है, उस प्रोडक्ट को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहता है, तो इंटरेस्ट लेवल पे है। जब इनिशियल स्टेप लेता है और इनिशियली प्रोडक्ट को यूटिलाइज करता है तो वो ट्रायल के स्टेज पर है। ठीक है, रेगुलरली यूज करता है तो एडॉप्शन पे है, और दूसरों को कन्विंस करता है, दूसरों को एडवाइस करता है वही प्रोडक्ट यूटिलाइज करने के लिए, उसी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को अपने पेशेंट्स तक डिलीवर करने के लिए, तो इट मीन्स कि वो एडवोकेसी के स्टेप पर। ओके जी, तो हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कस्टमर होगा इस स्टेप पर या एडॉप्शन लेडर पर, वो कौन सा होगा जी आपके ख्याल में? जी भाई, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी भाई, सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर कौन सा होगा इस लेडर ऑफ एडॉप्शन पे? सर, जो एडवोकेसी पे फॉलो करे रूल्स ट्रायल में होते हुए गुजरे। सर, कस्टमर को अवेयर करना ज़रूरी है। जब वो अवेयर होगा तो फिर वो प्रोडक्ट के बारे में जानेगा, उसको इंटरेस्ट होगा, वो खुद भी इवेलुएट करेगा। या प्रिस्क्राइबर को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक ठीक ठीक। तो मार्केटिंग एफर्ट्स और सेल्स एफर्ट्स के हवाले से शुरू के जो स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप्स हैं, अनअवेयरनेस या अवेयरनेस, इंटरेस्ट और इवेल्युएशन या ट्रायल के। ठीक है, अगर हम चले इसको हटा के उसको देखें, तो अवेयरनेस और इंटरेस्ट और ट्रायल के ये स्टेप्स जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं हमारी इनिशियली प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कराने के लिए और उसको प्रिस्क्राइबर के पेन में लाने के लिए, उसके फ्लो में लेके आने के लिए, ये इनिशियल स्टेप्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो एक मार्केटिंग प्रोटोकॉल है, एक सब्सक्राइबर को जो एक रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए या प्रोटोकॉल मिलना चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ से, वहाँ पर एडॉप्शन और एडवोकेसी के स्टेप पे जो हमारे प्रिस्क्राइबर्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा जी, अब ये एडॉप्शन जो हमारे पास लेडर है, या इस पे कौन कितनी जल्दी किसी प्रोडक्ट को एडॉप्ट करता है, उस एडॉप्शन की टाइम के हवाले से हमारे पास सर्टेन क्लासिफिकेशन है कस्टमर्स पे। ठीक है, उसमें से हमारे पास सबसे पहला और सबसे छोटा जो पोर्शन बनता है वो बनता है इनोवेटर्स का। ये जो इनोवेटर्स हैं, इनकी इनकी अपनी एक क्लास होती है, अपनी एक थिंकिंग होती है, एक अपना सोशल सोशल जो है वो एक इन्फ्लुएंस जो है वो कायम करना चाहते हैं कि जब कभी कोई इनसे किसी नई प्रोडक्ट के बारे में बात करे या जानना चाहे तो इन लोगों को ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में पता हो। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेलुलर कंपनीज का के लिए कस्टमर है इनोवेटर, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही कोई नया मॉडल मार्केट में लॉन्च हुआ, इनोवेटर फौरन से उसको खरीद लेगा। इनोवेटर इनोवेशन को बहुत जल्दी से अडॉप्ट करने वाला कस्टमर है, नई प्रोडक्ट को बहुत जल्दी से अडॉप्ट करने वाला कस्टमर है, और ये पहला कस्टमर है जो कि किसी नई प्रोडक्ट का तजुर्बा करता है, उसका प्रैक्टिकल करता है। ठीक जी। और इसकी एक ये ख्वाहिश होती है कि ये नई प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके उसकी उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे स्प्रेड करें।
अब इसका बेनिफिट इनोवेटर्स का ये है कि ये फौरन से हमारी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये फौरन से हमारी प्रोडक्ट छोड़ भी सकेंगे। जैसे ही कोई नई प्रोडक्ट आई, हमारी प्रोडक्ट को छोड़ के ये दूसरी प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। जैसे कि अगर सैमसंग कंपनी का नोट 12 लॉन्च हुआ है मार्केट में, या S20 लॉन्च हुआ है मार्केट में, तो इनोवेटर फौरन से उसको परचेज कर देगा, उसको एडाप्ट कर लेगा। एडाप्ट कर लिया उसने, S20 यूटिलाइज करता है। अब जैसे ही S21 आया, या S20 के कंपटीशन में किसी और कंपनी ने वैसा ही सेट लॉन्च कर दिया, तो ये S20 को छोड़ के लेट से वीवो ने लॉन्च किया, तो वीवो की प्रोडक्ट को एडाप्ट कर देगा इनोवेटर्स, ठीक जी। और इसके बिल्कुल जो अपोजिट है वो है हमारे पास लेगर्ट्स। लेगर्ट्स यानी कि जिनको हम दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कदामत पसंद। अच्छा जी, आपका टाइम हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मेरा जहन तो यहाँ पे रहता है तो टाइम में नहीं देख पाता। अच्छा, लेगर्स जो है वो अपोजिट है इनोवेटर्स के। इनोवेटर्स बहुत जल्दी प्रोडक्ट को एडॉप्ट कर लेते हैं, और लेगर्स वो लोग हैं जो सबसे लास्ट में जाके प्रोडक्ट को एडॉप्ट करते हैं। ये लेगर्स जिंदगी में जो एक बार चीज सीख लेते हैं उसको आसानी से छोड़ नहीं सकते, ठीक है जी। तो लेगर्स का डिसएडवांटेज ये है कि ये सबसे आखिर में प्रोडक्ट पे आते हैं, जब पूरी दुनिया प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर चुकी होती है, अच्छे से प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुकी होती है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स अच्छी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं। एक अच्छी खासी मेजॉरिटी जब बिलीव कर चुकी होती है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पे, और फार्मा की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट की एफिकेसी, सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद सबसे आखिर में लेगर्स उठ के आते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक जी। अच्छा, बेनिफिट लेगर्स का ये है कि जितनी देर से ये प्रोडक्ट को एडॉप्ट करने में जितना टाइम लगाते हैं, उसको छोड़ने में भी उतना ही टाइम लगाते हैं, राइट जी। देन है हमारे पास जी अर्ली एडॉप्टर्स। इनोवेटर्स के बाद उमूमन इसमें जो ओपिनियन लीडर्स हमारे पास होते हैं, ओपिनियन लीडर्स जब इसको अर्ली एडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं, जिनकी कि एक बड़ी मेजॉरिटी बनती है, वो उन तक इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स या इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड होती है, ठीक ठीक। अब ओपिनियन लीडर्स के जो फॉलोअर्स हैं उसमें से एक अर्ली मेजॉरिटी बनती है, एक लेट मेजॉरिटी बनती है। अर्ली मेजॉरिटी जो कि कंपेरेटिवली जरा जल्दी से क्विकली से फॉलो करती है अपने ओपिनियन लीडर्स को, ठीक है। तो इनोवेटर तो वो हो गया कि आप उसको बताएं कि ये नई प्रोडक्ट आई है, वो फौरन से उसका तजुर्बा करेगा। अर्ली एडाप्टर्स वो है जो कि अर्ली एडाप्ट करेंगे, लेकिन इनोवेटर्स की बात करेंगे, पहले चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद एडाप्ट करेंगे। और ये यूजुअली हमारे पास होते हैं ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स जब एडाप्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एक बड़ा पोर्शन जो मेन मेजॉरिटी बनता है हमारे पास मार्केट का, वो उसको एडाप्ट करता है। उसमें से एक पोर्शन वो है जो कि जल्दी करता है, एक पोर्शन वो है जो ज़रा देर से करता है। जैसे कि हमारे पास एक रियल डेटा है, एक स्टडी है, ये उसका टाइटल है, आपको इंटरनेट पे मिल भी सकती है। डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल मेडिकेशंस की एडॉप्शन हेपेटाइटिस सी के लिए, एक रेट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। इनोवेटर्स ने इस प्रोडक्ट को कितनी देर में अडॉप्ट कर दिया जी? 1 से 20 डेज में इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर दिया, ठीक जी, फौरन से अडॉप्ट कर दिया। जबकि लेगर्स ने कितने जी? तकरीबन 2 साल लगा दिए उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में, ठीक जी। इसी तरह अर्ली अडॉप्टर्स उसके बाद जिन्होंने 21 से 45 डेज यूटिलाइज किए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए। फिर हमारे पास मेजॉरिटी आ जाती है, अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी जो ज़रा क्विकली फॉलो करते हैं, और लेट मेजॉरिटी जो कि ओपिनियन लीडर्स की जो ओपिनियंस या उनकी जो बिलीव्स हैं उनको भी ज़रा इवेलुएट करते हैं, उनको भी समझते हैं, सोचते हैं कि ओपिनियन लीडर जिस प्रोडक्ट की फेवर में बात कर रहा है वो बात ठीक है या बात ठीक नहीं है, वो ठीक, इस तरह का उसको अपनी एनालिसिस करके फिर वो लेट मेजॉरिटी आती है। इस मेजॉरिटी ने 147 से डेज से लेकर ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है वो यूटिलाइज किया, और लेगर्स ने
मोर देन 1 ईयर और अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स में जाके इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया। तो अब हमें हमारे लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है जी। ठीक, हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, फिर हम कल कंप्यूटर एनालिसिस देखेंगे। जी भाई, तो इसकी कोई आपको बेनिफिट नजर आता है इस इंफॉर्मेशन का? ये बस सिर्फ किताबी बातें ये रह जाएंगी? ये आपकी अटेंडेंस में मार्क कर समझ में तो आई। रहा है। ओके, तो अब अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके उतरते हैं, लॉन्च करते हैं उसको, तो स्टार्टिंग में अगर हमें कस्टमर का पता होगा कि कोई कस्टमर अगर हमारा लेगर्ड है, तो उस पर हमें इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते होंगे कि इस तरह का कस्टमर टाइम लेगा, और जब तक दूसरे कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट के बेनिफिट्स इस्टेब्लिश नहीं हो जाते, उनके एक्सपीरियंस से नहीं गुजरते, तब तक लेगर्ड जो है वो नहीं आएगा हमारी प्रोडक्ट पे। तो लेगर्स पे हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इनोवेटर्स से होते हुए और अर्ली अर्ली जो एडाप्टर्स हैं, हमारे ओपिनियन लीडर्स, उन तक ये बात पहुंच सके, उन तक हम प्रोडक्ट को यूटिलाइज करा सके। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ तक आपका कोई सवाल है से? क्लियर है सर। ओके, तो नेक्स्ट वीक हम आपका क्विज कर लें जी, ट्यूसडे को। सर यस सर। क्या होंगे जी, सर? टॉपिक्स क्या होंगे अगर नेक्स्ट ट्यूसडे को आप रख रहे हैं तो? टॉपिक्स सारे टॉपिक्स तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना? देखिए, मैंने इवनिंग वालों को भी यहीं तक ही बताया है, कंप्यूटर आई थिंक यहाँ तक ही बताया जी, यहाँ तक बताया, यहाँ तक कर लेंगे हम, मार्केट एनालिसिस तक। उसमें कस्टमर एनालिसिस शामिल नहीं करेंगे, ठीक है? प्रीवियस वीक तक का जो हमारा हुआ है मार्केट एनालिसिस, वहां तक कर देंगे। सही सर, स्टार्ट से बिल्कुल। जी, स्टार्ट से। सर और टाइमिंग्स? टाइमिंग्स जी, मेरी मेरी प्रायोरिटी ये है कि हमने 1 यूनिट के अंदर अंदर उसको कर देना है। जिस यूनिट में टेस्ट होगा उसी यूनिट पे उसको कर देना है, वही उससे टाइम फ्रेम होगा। तो 50 मिनट्स का हमारा यूनिट है, तो 40 मिनट्स का उसको हम करके, और बाकी जो 10 मिनट्स हमारे होंगे उसमें हम उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? सर इसके मार्क्स इंक्लूड होंगे क्या सेशनल में, या? जी जी जी, इंक्लूड होंगे। आप क्या चाह रहे हैं, इंक्लूड ना हो? नहीं सर, इंक्लूड नहीं करें। तो फिर क्विज का क्या फायदा होगा? सर देख लें जैसे आपको ठीक लगे। तो फिर आप ऐसे इंटरनल इवैल्यूएशन के नंबर आप सारे मेरे हाथ में देना चाह रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से दे दूंगा। नहीं सर ऐसे नहीं, लेकिन ना क्विज पे फिर आप सारे मार्क्स ना रखें ना सर, इवैल्यूएशन के इंटरनल। जी, तो इवैल्यूएशन सर का एक क्योंकि पोर्शन तो हमारे पास है ना, इसका अटेंडेंस का एक पोर्शन हमारे पास अटेंडेंस का है, एक पोर्शन चला जाएगा हमारे पास क्विज़ का। तो आप एक से ज्यादा क्विज कर देंगे ताकि आपके एवरेज या जो ज्यादा मार्क्स है वो हम उसमें इंक्लूड कर लें। सर ये सही रहेगा। सही है? जी सर ये सही रहेगा। ठीक है, ठीक जी। तो ये कौन बताएगा आपके तमाम बाकी लोगों को भाई? आमना तो यहाँ पे नहीं होती, कभी भी नहीं होती मेरा ख्याल सर है। आप मार्केटिंग सर वाले वो ग्रुप जो पे आपका खुद एक ग्रुप है, मैसेज कर दें। सर आपसे एक और बात कहनी थी सर, हमारे जो सीपी के जो क्विज होते हैं ना, वो टॉपिक वाइज होते हैं, और वो तमाम जैसे टॉपिक के वो ले लेते हैं ना सर, और उसके बाद उसका एवरेज करते हैं। आप भी अगर इसी तरह टॉपिक वाइज कर लें तो।
अगर मैं इसी तरह कर लूँ तो सीपी में और फार्मा मार्केटिंग में डिफरेंस क्या रह जाएगा? नहीं सर, एक बस बात की है, बाकी तो आपको जैसे ठीक लगे आप वो कीजिएगा। आपके लिए नया क्या रहेगा फिर? सीपी और उसमें कोई फर्क सर नहीं नया पड़ेगा। तो नहीं होगा, बस थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ना हमें प्रिपरेशन के लिए। आसानी उसमें भी हो जाएगी भाईजान। मार्केटिंग और सेल्स में हमेशा उसूल रहता है आई कैन। जहां पे आपने लफ्ज यूज कर दिया ना आई कांट, इट मीन्स कि जी आपने अपने ऊपर इतना बड़ा हथौड़ा खुद चलाया कि किसी और को जरूरत ही नहीं जी सर। है। ये मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और सेल्स का पहला उसूल आई कैन। ठीक है सर, यहीं तक कर लेंगे जहां तक आपने कहा है। ठीक है। अच्छा, तो सर आपकी आपके क्लास आप 11:30 पर होती है जी ट्यूसडे को, जी जी तो फिर 11:30 पर ही होगा फिर। जी 11:30 पर भी होगा। आप सेशन ज्वाइन करेंगे, हम मैं वहाँ से आपका क्विज जो है ऑन कर दूंगा। सर जैसे आपने लास्ट टाइम दिया था, वो जो एक वेबसाइट बताई थी आपने, जी वैसे। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो तो ज़्यादा मेरे लिए आसानी है, क्योंकि एलएमएस पे मैंने कभी अभी तक जो क्विज किया नहीं है, उस पर ज़रा मुश्किल है क्विज को अपलोड करना। तो अच्छा मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। जी, और सर टाइम लिमिट वहीं पे चल रहा होगा, जी क्या टाइम होगा लिमिट भाई उसका, आप भी चल बताएं। रहा है जी। क्विज का तो ऑब्वियसली टाइम तो होना हम्म, ही चाहिए ना। पूरे होल डे जो क्विज होगा वो तो क्विज कहलाएगा ही नहीं, इसलिए अगर एलएमएस पे जाएगा तो भी हम एक लिमिटेड टाइम तक रखेंगे, और हमारे क्विज़ेस की वेबसाइट पे जाता है तो भी एक लिमिटेड टाइम तक ही उसे अच्छा सर, ठीक है। रखेंगे। जी सर। आपकी क्लास के और रिप्रेजेंटेटिव कौन है आमना के अलावा? सर खुर्रम है ना, दिया है। अच्छा 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 अच्छा। खुरम में है, यहाँ पे खुरम भी नहीं है। चले ठीक है भाई, तो हम क्विज पे डन है। अब मुझे कोई डिफरेंट ओपिनियंस तो नहीं आएंगे फिर मुझे ग्रुप्स में? आप सर वो मरियम, जो ग्रुप है आप वहाँ से। जी सर। आप जो है वो आमना या खुरम तक ये बात कम्युनिकेट करेंगे, और डिसीजन हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन में हुआ हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई एतराज है, तो वो आप यहाँ पे खुरम या आमना के थ्रू जो है वो मुझे बताया जाएगा। अगर क्विज आपने नहीं करने होंगे तो फिर आप असाइनमेंट करेंगे, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है जी। ठीक है सर, ऑल राइट सर। ये आप आई मुझे विल कल के फॉलो दैट। सेशन में आप कंफर्म कर दीजिएगा। ऑल राइट सर, थैंक यू। ओके जी, तो हम सेशन क्लोज करते हैं। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।